इस वक्त में रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, नौजवानों आपने इस गर्मी के मौसम को नहीं देखा। मेरा दिल आपके चेहरों को देखकर बोल रहा है, वाकई अगर आप चाहते तो घर में आप फैन लगा के सो जाते, आराम की नींद सो जाते, मगर आपने आराम को नहीं देखा, आपने इस गर्मी के मौसम को नहीं देखा। अगर देखा तो सिर्फ हसनैन के नाना के प्यार को देखा और नबी की मोहब्बत में, आमना के चांद के इश्क में, मेरे दोस्तों मदीने वाले के इश्क में इधर गर्मी भी बर्दाश्त है, इधर नींद भी बर्बाद। तवज्जो है, नींद भी इधर कर दी नबी के इश्क में और गर्मी में कुछ ना देखा, इधर बैठे हैं। ये क्या है? ये सब नबी का इश्क है। और जब नबी का सच्चा इश्क सीने में होगा तो क्या होगा कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी। चैलेंज है मेरा कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की, अरे मोहब्बत काम आए। बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। आओ नबी के इश्क की बात करते हैं, नबी के प्यार की बात करते हैं। एक वाकया नबी के मौजज़े की निस्बत से मेरे जहन में आया, सुनो। मेरे करीम नबी से प्यार करने वाली एक ज़ईफ़ा, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली एक ज़ईफ़ा। मैं आपको ये बताने लगा हूं कि मेरा आपका नबी कैसा मालिक व मुख्तार है। तवज्जो है, मेरे नबी की पावर क्या है, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की रिफत व बुलंदी का मकाम। की एक बात आई है, मौलाना कासिम साहब, रमजान का महीना था, सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। आका की बारगाह में आने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं रोजे से था। तवज्जो है, मैं रोजे से था और रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर ली। या रसूल अल्लाह, क्या होना चाहिए? सीधे देहाती जुमलों में मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरे नबी ने फरमाया कफारा देना पड़ेगा। तवज्जो, कफारा अदा करना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, क्या तो गुलाम हो तो गुलाम आजाद कर दो। आका जी बहुत गरीब हूं, ताकत नहीं है गुलाम आजाद करने की। तवज्जो है नौजवानों, सुनो, अल्लाह कसम, जिस नबी का मैं और आप कलमा पढ़ते हैं ना, जिस नबी के इश्क में रात के 1 बजे इधर बैठे हैं, जिस नबी के प्यार ने तुम्हें इधर गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत दी है, आओ उस नबी की पावर सुनो। क्या करते हैं? आका के सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी पावर नहीं कि गुलाम, तवज्जो है, आजाद कर दो, इतनी ताकत नहीं है। आका ने फरमाया पैदर पैर 60 रोजे रखो। कितने? 60। अगर एक रोजा जान पूछ कर, तवज्जो सुन ले, अगर छोड़ दिया, कितने कितने रखने हैं? 60 रखने हैं। और पैदर पैर, ये समझ रहे हो आप? अगर एक बीच में छोड़ दिया ना तो फिर 2 महीने। अच्छा, ये बात आ गई तो बता दें यार, लोग कितनी आसानी से छोड़ देते हैं। अच्छा, शर्म भी तो नहीं आती, हया भी नहीं आती। चल यार, तेरा रोजा भी नहीं था तो कम से कम जब बाहर निकला घूमने के लिए तो रोजे जैसा मुंह बना लेता। एक दिन मैं एक जगह ठेले पे खड़ा, तो मैं पपीता ले रहा था, अफ्तार की तैयारी कर रहा था, तो एक जालिम आया, नबी का कलमा पढ़ने वाला देखो, और आने के बाद बोला कितने, क्या रेट है जी? उसने बताया 40 जो भी रेट था, और जरा निकाल के तो थोड़ा सा, और मेरे ही सामने खाना शुरू कर दिया। एक तो एक कौम के आलिम के सामने, और दूसरा हजरत खड़े होकर खा रहे हैं, और तीसरा रमजान के महीने में खा रहे हैं। कितनी बातें हो गई? एक आलिम के सामने खाना, एक खड़े होकर खाने की नहूसत। जर्मनी का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने सर्च किया है, उसने रिसर्च करने के बाद बताया कैंसर की ज्यादती क्यों हो रही है, कैंसर क्यों ज्यादा पैदा हो रहा है। तो उसने बताया इसकी वजह यह है कि जो लोग खड़े होकर खाते और पीते हैं उनके ज्यादा कैंसर पैदा होता है।
तो मैंने कहा ओ जर्मनी के डॉक्टर साहब, तुमने तो आज बताया है, मेरे आका ने तो 1400 साल पहले बता दिया था यार। मेरे आका ने फरमाया कि जो खड़े होकर खाता है पीता है उसे ऐसी बीमारी लगने का खतरा जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। तो डेंजर बीमारी है ना कैंसर। अल्लाह हमें भी, आपको भी, हमारी नस्लों को बचाए रखे अल्लाह। तो मेरे दोस्तों क्या जरूरत है, नौजवान तबके को देखते हैं नंगे सर बैठा खड़े होकर पूरा पी गया ऐसे। मैंने सोचा यार इस गले में हड्डी भी नहीं दिखती, सीधा सीधा पैप है इसके, ऐसा लग रहा ऐसे चला जा रहा। शर्म आनी चाहिए यार, खड़े होकर खा रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। बैठ जाओ आराम से 3 घूंट में पी लो ना बिस्मिल्लाह पढ़, सीधी सी बात करने लगा हूं। तो क्या पैदा होता है, कैंसर। अच्छा कोई चाहेगा कि मेरे कैंसर पैदा हो, कोई चाहेगा। हम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह दुश्मन के भी ये बीमारी ना हो, बोलते हैं नहीं। दुश्मन कितना डेंजर होता, दुश्मन तो दुश्मन होता, मगर हम जब भी दुश्मन के लिए बोलते हैं अल्लाह दुश्मन के भी ऐसी डेंजर बीमारी ना। तो मेरे दोस्त जितने लोग बैठे, कभी खड़े होकर नहीं खाना है। समझ में आ रही है ये किसने कहा है, मेरे नबी ने फरमाया। कितनी खतरनाक चीज। अब आगे रमजान के महीने में खड़े होकर खा रहे हैं और पी रहे हैं रास्तों में, या अल्लाह सिगरेटें खींच रहे हैं, ताई नहीं है, शर्म नहीं, खर्रा गुटखा पान तमाकू क्या क्या खा रहे हैं। और आज हमारे गैर मुस्लिम भाई देख के एक दौर वो था दोस्तों कि जब तुम्हें देख के ना आज भी यार गैर मुस्लिम शर्म करते हैं। मैं सच बात करने लगा हूं, अपने नहीं करते, आज भी शर्म करते हैं। ये बदफेलियां ना, ये मेरी और आपकी बदफेलियां, इतनी मक्कारियां नहीं हो गई हैं, बेपना मक्कारियां हो गई हैं। देखो 15-15 साल के लड़के, 17-17 साल के लड़के शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। शराब पीना ऐसे जैसे सुपर का खून। क्या हो गया आज माशरे को, जरा सी उम्र के बच्चे शराबों के अड्डों पे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। अल्लाहू अकबर, अजीब दास्तान बनी है यार। चाचा थोड़ा माइक में इको लगाओ और बढ़ाओ इसकी आवाज। देखो अजीब अजीब दास्तान, अजीब हालत हो गई है। शराब का पीना है कैसे, सब बोलो कैसे, जैसे सुपर का खून पीना। इतना डेंजर गुनाह, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों को हमने आबाद कर दिया है, कोई गुनाह ही नहीं समझ रहे। जिना करने वालों के बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया कल कयामत का होलनाक मंजर होगा। उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा, सुनो, उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो जवान औरत हो, चाहे वो बूढ़ी औरत हो। जिना करने वालों के, मर्दों के, औरतों के शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा। इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू उस डेंजर पीप के अंदर से आएगी। मेरे नबी ने फरमाया अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए, पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। कहो अल्लाहु अकबर। थोड़े से मजे के लिए, थोड़ी सी रानाइयों के लिए अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों सुनो, मेरे करीम नबी ने फरमाया कल कयामत में उसे पीने के लिए दिया जाएगा वो पीप। तवज्जो से सुनो, जो जिना करता होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको वो पीने के लिए दिया जाएगा। जब उस बदबूदार पीप को पिएगा तो ये नीचे वाला होठ पे इतना फरम आ जाएगा, ये जमीन पे रगड़ जाएगा। तवज्जो, जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ ऊपर की तरफ पलट के पुष्ट पे आके गिर जाएगा। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से जालिमों की जमात है, ये कौन बदबख्तों की जमात है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। आज दिल रोता है नौजवानों, अंदर से तबीयत दुखती है। ये मुसलमानों के बच्चे ये अखबारों में सुर्खियों में छप रहे हैं, ये हमारा आपका काम है। आ जाओ पलट के, आ जाओ पलट के शरीयत की तरफ। इस मोबाइल ने आज तुम्हें मुझे इतना पीछे कर दिया है कि हमें और आपको कुरान पढ़ने की थोड़ा सा टाइम नहीं हमारे पास में। बोलो ऐसा है कि नहीं भैया? पूरा पूरा रात मोबाइल, 12 बजे तक पहली एमबी, 12 बजे के बाद दूसरी एमबी। इतनी फुर्सत नहीं हमारे पास कि हम कुरान शरीफ पढ़ सकें।
नौजवानों सुबह को उठ जाओ, फजर की नमाज अदा करो। फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के कुरान को उठाओ, सीने से लगाओ, बोसा दो, कुरान की तिलावत करो। पहला फायदा तो ये कि तुम्हारी आंखों की बीनाई नहीं जाएगी। दूसरा फायदा है कि तुम्हारी कमाई में पना बरकतें होंगी। दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, अल्लाह का कुरान, बोलो बोलो, अल्लाह का कुरान एक तरफ। सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर, कुरान की तिलावत कर, उसके बाद अपने कारोबार की तरफ चला जा। सारे तावीज़ात, सारे जंतर मंतर एक तरफ, अल्लाह के कुरान की तिलावत एक तरफ। मौलवी के पास जा रहा, हजरत जी एक तावीज दे दो, बरकत नहीं। अबे बरकत क्या, खाक हो गई? 8 बजे तक औंधे मुंह पड़ा। बताओ हम गलत करें? 8 बजे तक पड़ा होना। अल्लाह ने फजर की नमाज में रिज्क में बरकत रखी है। जो फजर की नमाज अदा करता है, अल्लाह उसके रिज्क में बेपनाह बरकतें अदा करता है। घर की औरतों को देखो तो 8 बजे तक उल्टी पड़ी है, बूढ़ों को देखो तो 8 बजे तक सो रहे हैं, और जवानों का तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी अल्लाह का फजल है कि अपने देहातों में बहुत सुकून है। मैं सही कह रहा हूँ, अभी देहातों का माहौल बहुत सही है। सुबह को औरतें उठ जाती हैं। शहरों में जाके देखो 8 बजे से पहले औरतें नहीं उठती हैं। रात को 2 बजे तक टीवी देखते देखते नहीं सोएगी, निकल जाएगी सब खबर में, पहली रात में टीवी निकल जाएगी। मगर नौजवानों तुम बैठे हो, सुनो, अपनी जवानियों पे घमंड मत करो। ये जवानी ढल जाएगी। ये हिरनी जैसी आंख, बुढ़ापा जब आएगा छोटी छोटी पड़ जाएंगी। ये रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। ये सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। बोलो नहीं होता ऐसा? कितने बूढ़े हैं, और मैं सच बात करने लगा हूं, जो आज के बूढ़े हैं ना, जब इन्हें जवानी आई होगी तो हमसे अच्छे थे, हमसे ताकतवर थे। तो हमारा खान पीन अच्छा नहीं है और अपनी जवानियों को हम सलामत नहीं रखते। देखो तो छुआरा बना पड़ा 18 साल। मैं ठीक कर रहा हूं कासिम भाई, दिल रोता। हम अपने जवानों को देखते तो 18 साल का जवान सेब जैसा होना चाहिए, छुआरा बना पड़ा। जवानी तो बर्बाद करने पे लगा ना। नौजवानों अपनी जवानियों को बर्बाद मत करो, ताकि तुम्हारी सेहत को देखे तो नाज करे। क्या बच्चा सेहत तो देखो। अच्छा होता कि नहीं होता ऐसा? किसी का बच्चा सेहतमंद हो, सब अरे यार देखो कितनी अच्छी भला के बच्चे कैसी है। अपनी सेहत को बचाओ। आज दिल रोता है अंदर से, तबीयत दुखती है। तुम मेरे अपने हो, कोई रिश्ता न सही यार, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा का रिश्ता बहुत अजीम है। तुम मेरे भाई हो यार। मैं ना समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? अपनी जवानियों को बचाओ। आ जाओ पलट के शरीयत की तरफ। ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखोगे। 60 साल के बाद कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के 1 टुकड़े तक नींद आती है, 12 बजे तक, 2 बजे तक। उसके बाद जो तीसरा पहर शुरू होता है, नींद नहीं आती। करवटें बदल बदल के ये बुढ़ापा वक्त गुजारता है। बोलो भैया ऐसा है कि नहीं आती नींद? आह आह की आवाजें आती हैं। मगर जब ये जवानी अल्लाह की राह में गुजारी होगी, सजदे कर कर के गुजारी होगी, कयाम में खड़े हो के गुजारी होगी, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर कर के गुजारी होगी, जब बुढ़ापा आएगा करवटें बदलेगा, करवटें बदलेगा। सीधी करवट अल्लाह अकबर, तवज्जो है, उल्टी करवट की तरफ फिर कहेगा अल्लाह, फिर पलटेगा करवट अल्लाह। मेरा रब ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा रात के तन्हाई में, रात के सन्नाटे में करवटें बदल बदल के अल्लाह अल्लाह करता है, मेरी रहमत को हया आती है, मेरी रहमत को शर्म आती है। मैं अल्लाह अल्लाह करने के बदले में उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। तभी तो मेरा दिल अंदर से कहता है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा, जिस हाल में तू रखे मौला वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे
है, बस